क्या आपने कभी सोचा है कि मौत कितनी भयावह हो सकती है? पंजे काट दिए जाए, दांत निकाल लिए और लाश को सड़ने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए। ऐसी बर्बरता आपको मध्य प्रदेश के एक नहीं कई जंगलों में देखने को मिल सकती है। प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की लाश मिली। उसे पहले जहर दिया गया, फिर कुल्हाड़ी से उसके पंजे काट लिए गए और दांत भी निकाले गए। ऐसी एक बर्बरता बालाघाट के कोडमी गांव में हुई, जहां तार के फंदे में फंसी 5 साल की बाघिन तड़प तड़प कर मर गई। करंट, जहर, फंदे, अब गोलियों की आवाज नहीं होती। अब बाघों की सांसें चुपचाप ही छीनी जाती है। मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहां पिछले 13 सालों में जा चुकी है 375 से अधिक बाघों की जान। बाघों की अचानक मौतें सिर्फ हादसा या आपसी संघर्ष नहीं, बल्कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया जाने वाला शिकार है। भारत में 2022 तक 3167 बाघ रहे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह एक गर्व की बात है, लेकिन WWF, NTCA और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि बाघों की मौतों की बड़ी संख्या अवैध शिकार की है। 2012 से अब तक 1431 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से अधिकांश के कारणों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया। बड़ी विडंबना ये है कि जिन जंगलों में इन बाघों को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहीं वे सबसे ज्यादा असुरक्षित है। लेकिन इनके साथ इतनी बर्बरता आखिर क्यों है? WWF और NTCA के मुताबिक बाघों की हड्डियां, मांस और मज्जा जादू टोना और पारंपरिक मेडिसिन के लिए तस्करी में इस्तेमाल होता है। यह पूरे शिकारियों का नेटवर्क का काम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर म्यांमार और चीन तक इन शिकारियों का नेटवर्क फैला हुआ है। कुछ पारधी और बहेलिया गैंग, जो भारत के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। GPS, ड्रोन और सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए। पिछले दिनों एक आरोपी हड्डियां बेचते समय पकड़ा गया था, जिससे जांच में खुलासा हुआ कि उसका नेटवर्क म्यांमार के रास्ते चीन तक फैला हुआ है। मकसद एक ही है, जंगल के राजा को मारना और धन कमाना। एक और कारण है इंसानी संघर्ष। टाइगर रिजर्व की कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता पूरी हो चुकी है। बाघ बफर जोन में आ रहे हैं, जिससे लगातार उनके बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। दुर्लभ वन्य जीवों के जानकार मध्य प्रदेश के जिला उमरिया निवासी पत्रकार संजय शर्मा के अनुसार, प्रदेश के 8 टाइगर रिजर्व में 80 से ज्यादा बाघ बफर जोन में रह रहे हैं। इस दौरान बाघों के हमलों में हर साल बड़ी संख्या में लोग भी मारे जा रहे हैं। 2016-17 में 53, 2017-18 में 42, 2018-19 में 47, 2019-20 में 51, 2020-21 में 90, 2021-22 में 57 और 2023-24 में 86 लोग बाघों का शिकार बने। क्या हम बाघ को बचाने के नाम पर इंसानों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, या फिर हमने बाघों को ही इतनी मजबूरी में धकेल दिया है कि वो इंसानों से टकरा रहे हैं? WWF, WTI यानी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, NTCA जैसी संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, लेकिन यह समस्या अब सिर्फ संस्थाओं की नहीं बल्कि आपकी भी है। आखिर क्या किया जा सकता है? यदि हमें बाघों को बचाना है तो टाइगर रिजर्व का विस्तार करें, संसाधन बढ़ाएं, बफर जोन में बसे गांवों को ट्रांसलोकेट करें या जागरूक करें। वन विभाग स्थानीय युवाओं को चीता मित्र की भांति
बाघ मित्र बना सकता है। साइबर फॉरेंसिक टीमों को शिकारी नेटवर्क से निपटने के लिए तैयार किया जाए। टले एंटी पोचिंग कानून और उनका पालन किया जाए। एक प्रेरणादायक उदाहरण आपके हमारे सामने है रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह का, जिन्होंने 1951 में सफेद बाघों की ब्रीडिंग शुरू करवाई और आज भी मुकुंदपुर राइट टाइगर सफारी इसका साक्षी है। सोचिए आप, अगर जंगल का राजा ही ना रहा तो जंगल क्या बचेगा? अब फैसला आपका है, क्या हम जंगल के राजा को बचा पाएंगे या सिर्फ यादें और फोटो ही हमारे पास बच पाएंगी? हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपने कभी बाघ देखा है जंगल में या चिड़ियाघर में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।